सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और आज तो सर्दी शुरू हो चुकी है। जो सबसे बहरान है हमारे उड़ी में, जहाँ से बिजली बनती है, वो बिजली को लेकर है। और हर किसी के ज़बान पे एक ही है कि हमें बिजली की कटौती जो है कब ख़त्म होगी। तो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर, जो हमारी सरकार है, इनसे यही अपील रहेगी कि हमारे जो लोग हैं यही चाहते हैं कि बिजली जो कटौती है ये ख़त्म होनी चाहिए। चाहे उड़ी की बात की जाए, चाहे बोनियार की बात की जाए। और हमें तो इस बात का भी दुख है क्योंकि हम चाहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर या किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बिजली कटौती होगी, लेकिन हमारी उड़ी और बोनियार में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी उड़ी जो है वो बहरून रियासतों को जो है पावर दे रही है। और आप बिजली का एक आपको नमूना ही दिखाना चाहते हैं हम। आप देखिए कि इस वक्त जो बिजली बहरान है वो हमारी उड़ी में ज़्यादा है। क्योंकि अभी तो जैसे सर्दी होगी, पानी तो कम की बात नहीं है, मुझे लगता है कि सर्दी जैसे ही हो जाती है और हमारे जो इलाके के लोगों हैं इनको तंग करना शुरू किया जाता है। और हम बिजली डिपार्टमेंट से यही कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें जो है बिजली कटौती जो है ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि 3 साल पहले एलजी साहब ने यही कहा था कि गाँव के जो लोग हैं उनको 18 घंटे बिजली दी जाएगी। देखिए जनाब, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि शेड्यूल जो दिया है, पहली बात है वो बहुत नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि खाली आप उड़ी और बोनियार को कटौती कर रहे हो। क्या उड़ी और बोनियार के लोगों का बिजली चलाने का हक नहीं है? अगर आप श्रीनगर में 24 घंटे बिजली देते हो, बारामूला में देते हो, अनंतनाग में दे सकते हो, गांदरबल में दे सकते हो, मेन टाउन के लोगों को क्या कुछ एक्स्ट्रा हुकूक है कि उनको 24 घंटे बिजली चलाई जाती है और हमारे पहाड़ी देहात के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? मैं यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ। और एलजी मनोज सिन्हा जी, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमें कुछ चलने नहीं देते हैं। हाल ही में जो 20% का जो एक्स्ट्रा जो बिजली किराया आने वाला है आने आगे दिनों में, और आज तो ज़्यादा जो बात चल रही है वो मीटर को लेकर है। क्योंकि पहले सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था वो यही कहा था कि हम जो है 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, या कुछ लोगों को मुफ्त किया जा रहा है। और उसके बाद कहा गया कि हम जो है मीटर हर घर में लगाएंगे। देखिए हमारे जो गरीब लोग हैं, और डिजिटल मीटर, इसके बाद जैसे हमारे सिम कार्ड चल रहे हैं और वैसे ही मीटर सरकार कह रही है कि हम लगाने जा रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे लोग हैं, देखिए जनाब, सही बात है, क्योंकि डिजिटल मीटर जो है लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। क्योंकि जो डिजिटल मीटर आया है वो एक सिम कार्ड की तरह है, जिस तरह से हम पहले रिचार्ज डालते हैं कहीं पे भी। और हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमें डिजिटल मीटर्स नहीं चाहिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि हम, मेरी आंटी ने और मेरी बहन ने मीटर लगाया है, लेकिन गरीब की बहन और गरीब की जो आंटी है वो बिजली किराया नहीं भर पाती है। क्योंकि हमारी जो बेवा हैं, जिनको गवर्नमेंट जो 1000 रुपया दे रही है, लेकिन वो डिजिटल मीटर चलाने के मुझे नहीं लगता है कि उस कैपेसिटी में हैं। और हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं, हमें कोई मीटर नहीं चाहिए। आपने जो वादा किया है 200 यूनिट का, नहीं किया था उस टाइम ये कहा था कि AY और BPL कैटेगरी को हम फ्री देने जा रहे हैं। और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है, कटौल में जो है जो बिजली कटौती जो हो रही है उसको बंद किया जाए। क्योंकि अगर श्रीनगर के लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाती है तो उड़ी और बोनियार के लोगों को परेशान क्यों? देखिए हम जिस गांव में हैं ये दुदरन गांव है, और यहाँ जब कभी भी बर्फ़ पड़ती है तो इनके जो पोल है, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और हाल ही में हमने पिछले साल भी देखा था यहाँ पे ट्रांसफार्मर बर्फ़ में ख़राब हो गया था। और यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने मेहनत की और ये चीज़ है कि रिस्टोर तो हुआ, लेकिन काफ़ी दिन लगे। मुझे लगता है कि 10-15 दिन उस वक़्त भी लगे थे। और आप तो इसका भी हाल देख सकते हैं कि एक जो पोल लगा है यहाँ पे, जिस पे ट्रांसफार्मर खड़ा है, मैं अपील करना चाहता हूँ आप इसके दिखाइए कि पूरा ये सड़क की तरफ है। और
हमारे जो जिस गांव में हम हैं काफ़ी गरीब लोग हैं, और अभी भी यहाँ दुदरन में जो लोगों के पास है कोठे हैं, और कोठे जो है मुझे लगता है कि उड़ी तहसील में हमारा जो कश्मीरी गांव है जिसमें कश्मीरी ज़बान बोली जाती है, वो मुझे लगता है कि बोनियार तहसील की बात की जाए पहला गांव है, और बाकी किसी पे कोठे नहीं है। और अपील रहेगी सरकार से कि यहाँ लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। शुक्रिया।